नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 23 अगस्त 2022। तो 23 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 22 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 21 अगस्त, ऑप्शन बी 22 अगस्त, ऑप्शन सी 20 अगस्त, ऑप्शन डी 19 अगस्त। तो अभी हाल ही में 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है। अब बात अन्य ऑप्शंस की करें तो अभी हाल ही में 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया था, और बात यदि 19 अगस्त की करें तो 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया था। अच्छा, 21 अगस्त को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट डे आप याद रखेंगे वो क्या है? तो 21 अगस्त को प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में हुआ था, और इनका मूल नाम पूछ लिया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो मूल नाम था वो कमरुद्दीन खान था, और इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और 2006 में इनका निधन हो गया था 21 अगस्त के दिन ही। इसलिए 21 अगस्त को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती पुण्यतिथि मनाई जाती है। याद रखेंगे, 21 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। और जयंती कब मनाई जाती है? तो जयंती 21 मार्च को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक्वा बाजार का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम रूपाला, ऑप्शन डी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो हाल ही में हमारे जो डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला ने एक्वा बाजार का शुभारंभ किया है। इसका शुभारंभ जो है ये मत्स्य सेतु ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर के रूप में किया गया है। एक मत्स्य सेतु ऐप है, उसमें ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ पर किया गया? तो NFDB यानी कि राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की 9वीं बैठक में इसे लॉन्च किया गया, याद रखेंगे। अब NFDB की बात हो रही है, यानी कि राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। याद रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। किसका? NFDB यानी कि राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड। इसमें याद रखने वाली बात क्या है? ये एक्वा बाजार क्या है? तो ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर है। किसका? मत्स्य सेतु ऐप का। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? NFDB की 9वीं बैठक में, यानी कि राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की 9वीं बैठक में। अब बात यदि राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की करें तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और इस मौके पर एक पुस्तक भी लॉन्च की गई थी जिसका नाम है सुपर सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम इंडियन फिशरीज। क्या? सुपर सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम इंडियन फिशरीज। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है, सूत्र संतति प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसकी कहाँ की गई है शुरुआत? नई दिल्ली में की गई है। संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय संग्रहालय ने अभयराज बालडोटा फाउंडेशन के सहयोग से इसकी शुरुआत की है। सूत्र संतति की यदि अर्थ की बात करूं तो सूत्र संतति का अर्थ होता है सूत की निरंतरता। ये मतलब कि ये सूत से रिलेटेड है, कपड़े से रिलेटेड है। इस प्रदर्शनी में 75 प्रमुख कारीगरों, शिल्पकारों, डिजाइनरों और कलाकारों के 100 से अधिक वस्त्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। और ये जो प्रदर्शनी है ये किसके द्वारा क्यूरेट की गई है? तो ये लवलीना बालडोटा के द्वारा। किसके द्वारा? लवीना बालडोटा के द्वारा। ये एक डिजाइनर हैं। अब बात कपड़ा और वस्त्र उद्योग की हो रही है, तो कपड़ा और वस्त्र उद्योग श्रम प्रधान क्षेत्र है ये भारत का, और कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार यदि किसी क्षेत्र में है तो कपड़ा और वस्त्र उद्योग में ही है। यदि वैश्विक हिस्सेदारी की बात करें तो वैश्विक हिस्सेदारी भारत की इसमें 6% है, और ये छठा सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखेंगे, कौन सा? तकनीकी वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ। और भारत दुनिया में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखेंगे, कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है विश्व में? तो वो अपना देश
भारत है। नेक्स्ट है, हाल ही में गैको की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी उत्तरी सरकार तट, ऑप्शन डी हिमालय। तो गैको की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? पश्चिमी घाट पर अगस्त्यामलाई पहाड़ियों पर बेंट टोड गैको नामक प्रजाति की खोज की गई है। ये एक निशाचर प्रजाति है और एक विशेष डिजाइन है इसका। इसका जो नाम है वो प्रसिद्ध मोलास्क विज्ञानी N.A. अरविंद के नाम पर रखा गया है। तो याद रखेंगे कहाँ पर पाई गई है? पश्चिमी घाट में अगस्त्यमलाई पहाड़ियों पर ये पाई गई है। नेक्स्ट है, 22 अगस्त 2022 को सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी दर्शन जरदोस, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो ये उद्घाटन किसने किया है? दर्शन जरदोस ने किया है। ये कौन है? तो ये कपड़ा और रेल राज्य मंत्री हैं। तो कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोस ने सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है। ऑप्शन ए awards.gov.in, पुरस्कार.gov.in, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए awards.gov.in। ये यह दिखाने के लिए, बिल्कुल पारदर्शिता दिखाने के लिए कि किसी भी प्रकार के पुरस्कारों में कोई पक्षपात नहीं किया जाता है, उसके लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने नाबार्ड के अध्यक्ष पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजकिरण राय, ऑप्शन बी मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन डी अलकेश कुमार शर्मा। तो ये जो नाम की सिफारिश की गई है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम की सिफारिश की गई है। अब बात नाबार्ड की हो रही है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। क्या है नाबार्ड की फुल फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। बात करें इसके अध्यक्ष की, तो गोविंद राजुलू चिंताला इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, अन्य ऑप्शंस को देखो तो राजकिरण राय हाल ही में इन्हें NABFID के नए MD के रूप में चुना गया था। अजय कुमार भल्ला की बात करें तो अजय कुमार भल्ला को हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव कार्यालय, मतलब ये हमारे केंद्रीय गृह सचिव हैं पहले से ही, और लगातार तीसरी बार इनका 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बात करें अलकेश कुमार शर्मा की, तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय पैनल में शामिल किया गया है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में एक और जानकारी रखेंगे कि ये सिडबी के भी MD रह चुके हैं। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी अरुण जेटली। तो ये किसके नाम पर रखा जाएगा? भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है, स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो हाल ही में स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को 7 कलाकृतियां लौटाने का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी चीन। तो ये किए हैं USA ने। किसके लिए? जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं $750 बिलियन के पर। ठीक, अब बात USA की हो रही है, यानी कि अमेरिका की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। राजधानी वॉशिंगटन DC है, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है, और करेंसी डॉलर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया? ऑप्शन ए एडलवाइस म्यूचुअल फंड, ऑप्शन बी LIC, ऑप्शन सी रिलायंस म्यूचुअल फंड, ऑप्शन डी SBI। तो ये किसने किया है? एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए NTPC, ऑप्शन बी IOCL, ऑप्शन सी BPCL, ऑप्शन डी HPCL। तो हाल ही में NTPC को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है।
अब बात एनटीपीसी की हो रही है, तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन। क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन गुरदीप सिंह हैं। नेक्स्ट है एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसे अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है? ऑप्शन ए संजय महिला, ऑप्शन बी श्वेता सिंह, ऑप्शन सी इंद्रजीत कैमोत्रा, ऑप्शन डी मनीषा रोपेटा। तो हाल ही में संजय महिला को एएआई ने अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है। बात श्वेता सिंह की करें तो इन्हें हाल ही में पीएमओ में निदेशक नियुक्त किया गया है, पीएमओ कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंद्रजीत कैमोत्रा की बात करें तो इन्हें यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और मनीषा रोपेटा आप कई बार पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू डीएसपी मनीषा रोपेटा बनी हैं। अच्छा, एएआई की स्थापना कब हुई थी? तो एएआई की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष संजीव कुमार हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत की है? ऑप्शन ए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यावरण मंत्रालय। तो किसने की है? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरुआत की है। नेक्स्ट है किस राज्य के राज्यपाल ने कलामन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल ने कलामन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात राजस्थान की हो रही है तो चलिए राजस्थान की जानकारी लेते हैं। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं, मुख्य न्यायाधीश श्री एसएस शिंदे हैं, राज्यपाल श्री के कलराज मिश्र हैं, राजधानी जयपुर है, पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात हैं, पड़ोसी देश पाकिस्तान है, प्रमुख भाषाएं हिंदी और राजस्थानी हैं, जिले 33 हैं, राज्य के पुष्प रोहिड़ा है, राज्य के वृक्ष खजेड़ी है, राज्य के पशु ऊंट है, राज्य के पक्षी गोडावण हैं, राज्य के खेल बास्केटबॉल है, लोकसभा सीट 25 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं और विधानसभा सीट 200 हैं। तो आज के लिए 15 क्वेश्चन थे। अब शुरुआत करते हैं 22 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। पहला क्वेश्चन था हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य 12 मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए एडीबी से 4000 करोड़ का ऋण लेगा? तो ये महाराष्ट्र लेगा। जम्मू कश्मीर के किस शहर में दक्षिण कश्मीर खेल महोत्सव जश्न ए जनूब 2.0 का आयोजन किया गया है? तो ये शोपिया में किया गया है। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? तो ये 20 अगस्त को मनाया गया है। बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये झारखंड बना है। पिच ब्लैक 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। यह एक बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के भारतीय प्रवासी दिवस का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जाएगा। कब बनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अमित शाह ने की थी। डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य की पहल है? तो ये उत्तराखंड की पहल है। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी पुरस्कार उपन्यासकार नारायण का निधन हुआ है? तो ये केरल के हैं। यमुना नदी पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे वर्तमान में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी अध्यक्षता की है। हाल ही में किसके कार्यकाल को तीसरी बार 1 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है? तो मैंने आज भी बताया आपको, अजय कुमार भल्ला जो कि हमारे गृह सचिव हैं, इनके कार्यकाल को तीसरी बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 20 अगस्त 2022 को भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 78वीं जयंती मनाई गई है और इनकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, मात्र 40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी यानी कि CCMB और किसके द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया विकसित किया गया है? तो ये IIT हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किस देश में महंगाई रिकॉर्ड 10% के पार पहुंची है? तो ये ब्रिटेन में पहुंची है। निदान नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये NCB ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? छत्तीसगढ़ ने की है। नेक्स्ट है विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में पहलवान प्रिया मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो पाकिस्तान ने की है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन सी बनी है? तो वो विस्तारा बनी है। ठीक, तो और पहली कौन सी है? तो वो स्पाइस जेट है। तो हमने आज के 15 क्वेश्चन किए और कल के 20 क्वेश्चन का रिवीजन भी कर लिया है। वीडियो यदि आपने अंत तक देखी है तो उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।